अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर याह्या। देखिए, हम सबको पता है दुनिया में कुछ लोग क्यों ज़्यादा कामयाब होते हैं और कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं होते। कुछ टॉप पे पहुंचते हैं, कुछ बॉटम पे रहते हैं, कुछ बीच में पहुंच जाते हैं, जावरी लोग हैं। ऐसा क्यों है? जो टॉप पे पहुंचते हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग बनते हैं दुनिया में, उनमें क्या कुछ डू यू थिंक उनके पास कोई मैजिकल वैंड होती है और उनके पास कोई दे डू सम मिरेकल्स? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है। और ऐसा है कि जो लोग दुनिया में बहुत आगे जाते हैं, उनके पास उनका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा होता है ना, वो जीनियस होते हैं, ऐसा भी नहीं है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी नहीं है जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं वही आगे बढ़ जाते हैं और जिनके पास नहीं होते वो आगे नहीं बढ़ते। तो कुछ तो है जो लोग आगे जाते हैं अल्टीमेटली, उनके पास क्या ऐसी चीज़ है। देखिए, वी विल टुडे एक्चुअली डिस्कस दैट पार्ट। उसको कहते हैं गोल सेटिंग स्ट्रेटजी, बिकॉज इट हैज़ बीन प्रूव्ड बाय साइकोलॉजिस्ट्स अक्रॉस वेस्टर्न सोसाइटीज बाय देयर मेथड्स एंड टेक्निक्स। जो साइकोलॉजिस्ट है वहाँ पे, कि जो लोग कामयाब ज़्यादा होते हैं किसी भी फील्ड में, जो भी फील्ड हो, अल्टीमेट चाहे वो कोई इंसान, उसने कुछ ही हैज़ नेवर बीन टू स्कूल फॉर फॉर्मल एजुकेशन। बहुत सारे हमने देखे वो लोग जो सो कॉल्ड लेस एजुकेटेड हैं, दे आल्सो रीच द टॉप। सम ऑफ देम आर वर्ल्ड बेस्ट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, अदर आर सीईओज जो हम कहेंगे। कुछ लोग बिजनेस मॉडल में इतना आगे जाते हैं कि इंसान की अकल वो है ना, इट सरप्राइजेज यू। इनके पास ऐसा क्या था? एक्चुअली जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके पास एक चीज तो होती है, उसे कहते हैं गोल सेटिंग स्ट्रेटजी। वो अपनी लाइफ में पहले ही जब भी वो काम करना चाहते हैं, वो दे सेट गोल, दे सेट डेस्टिनेशन। जैसे समंदर में एक शिप सेल कर रहा है, अगर उसके पास डेस्टिनेशन नहीं है, वो तो ऐसे ही चलता रहेगा ना पानी में। सिमिलरली एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, उसके पास मैप होता है, ये दैट हैज डेस्टिनेशन होती है। अल्टीमेटली वो उस डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है 2 घंटे में, 4 घंटे में। ये तब भी मुमकिन है जब इनके पास डेस्टिनेशन फिक्स होती है पहले, जिसको हम गोल सेटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। बिकॉज जब आप लाइफ में गोल सेटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, उससे क्या होता है कि आप फिर नेचुरली काम करते हो वो चीज़ हासिल करने के लिए। इट सर्व्स एज इंटरनल रेगुलेटरी फैक्टर और सेल्फ मोटिवेशन बढ़ जाती है। 2 इंसान है फॉर एग्जाम्पल, दोनों को बोले आपको ये काम करना है, ठीक है, आपको जी वहाँ पहुँचना है। एक इंसान होगा वो लिख के रखेगा मुझे वहाँ पहुँचना है, देन ही विल डिसाइड कि मुझे क्या क्या करना होगा। दूसरा ऐसे ही निकलेगा, हाँ जी वहाँ पहुँचना ही निकलेगा। आप देखेंगे जिस इंसान ने सो कॉल्ड प्लान किया मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा, he will reach to his destination effectively and in less time and without wasting too much energy and resources। तो ये फायदा होता है गोल स्ट्रेटेजी। दूसरी बात, देखो हम सब में इंटरनल डिजायर है ना कि मैं सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ, मेरी डिजायर है आई शुड बी ऑलवेज एट द टॉप, बट आई एम नॉट ऑलवेज एट द टॉप। बट कुछ लोग आते हैं, वाई? बिकॉज व्हाट मेक्स देम डिफरेंट? नॉट देयर रिसोर्स, नॉट देयर आईक्यू लेवल, इट इज जस्ट गोल सेटिंग स्ट्रेटेजी। सो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग स्ट्रेटेजी क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, इससे आपका जो भी टारगेट हो, स्टूडेंट्स अगर एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है, कोई इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, जो स्टूडेंट स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं अल्टीमेटली दे अचीव थिंग्स इन लेस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपके पास वेल स्ट्रेटजी, आपने सब लिखा है, आई हैव टू क्रैक प्री मेडिकल टेस्ट, आई हैव टू एंटर मेडिकल स्कूल और इंजीनियरिंग स्कूल और बिजनेस स्कूल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे विल क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कुछ होंगे जिनको 2 अटेम्प्ट लग जाएंगे, कुछ 3 थर्ड अटेम्प्ट में भी जाएंगे, एंड सम दे विल नेवर मेक इट, दे विल फेल। एंड जो फेल होते हैं समटाइम्स उनका आईक्यू ज्यादा होता है। वाई दे फेल? बिकॉज उनके पास दे लेक स्ट्रेटजी, उनके पास गोल, उन्होंने गोल सेट ही नहीं किया। मुझे आज जैसे 6 मंथ आई हैव टू अपेयर इन एग्जाम आफ्टर 6 months, इन फर्स्ट मंथ आई विल स्टडी दिस, आई विल रिवाइज दिस, आई विल मेक नोट्स। उनके पास स्ट्रेटजी नहीं थी। सिमिलरली इफ यू वांट टू लूज वेट, उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बनानी है। तो फ्रेंड्स, गोल सेटिंग स्ट्रेटजी इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सेव्स योर टाइम, एनर्जी। इससे आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते। जो काम 1 महीने में होगा वो आप एक काम 1 महीने में ही कर सकते हो। अगर आपके पास गोल सेटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, आप
6 महीने भी वो काम नहीं कर पाओगे। विद द रिजल्ट आपका प्रेशियस टाइम लॉस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी लॉस्ट हो रही है, आपके रिसोर्सेज जो आपके घर वाले आप पे लगाते हैं। सो गोल सेटिंग स्ट्रेटजी इसलिए ज़रूरी है। इसके फायदे यही हैं, आपका रिसोर्सेज बच जाते हैं, यू अचीव मोर इन लेस टाइम, यू बिकम गोल ओरिएंटेड, आपका सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ जाता है। तो ये गोल सेटिंग स्ट्रेटजी के फायदे हैं और ऐसे स्टूडेंट हमेशा कामयाब हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर पहले आप सोचे आपकी लाइफ में क्या गोल है, व्हाट यू वांट टू अचीव। इनफैक्ट अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड समवेयर, यू आर ऑलरेडी यू आर डूइंग सम जॉब, उसके बाद ही लिखिए यू कैन अचीव मोर। ए ह्यूमन ब्रेन कैन अचीव एनीथिंग, इट इज नेवर टू लेट। जो भी काम करना है आपको घर में, चाहे अपना घर ही बनाना है, गोल लिखिए, टेक नोटबुक, राइट इट डाउन। आई हैव दीज गोल्स 1 2 3 4, दिस महीने मुझे ये करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना, आई हैव टू रीड दिस बुक, आई हैव टू लर्न न्यू लैंग्वेज, और आई हैव टू लूज वेट, आई हैव टू मेक 6 पैक्स। जो भी आपका गोल है वो लिखिए, देन प्रायोरिटाइज देम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पहले कीजिए। अगर आपने 1 2 3 4 नंबर बनाया है, जो नंबर 1 आपके लिए बहुत जरूरी है, पहले उस पे काम कीजिए। 1 थिंग एट 1 टाइम, 1 टास्क एट 1 टाइम। जब आप एक काम पूरा करते हो ना, आपका फोकस बढ़ जाता है। अगर आपने एक साथ यू ट्राई टू सेल इन 2 बोट्स, यू विल एंड अप, यू विल जस्ट यू विल ड्राउन इन वाटर। इफ यू ट्राई टू चेज 2 रैबिट्स, यू विल कैच नन, ये चाइनीज प्रोवर्ब है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको लाइफ में कुछ करना हो ना, लर्न टू फोकस और लर्न टू वर्क ऑन 1 टास्क एट ए टाइम। इससे आपकी पूरी एनर्जी, पूरा अटेंशन उस काम पे आता है। विद द रिजल्ट आप वो काम जल्दी कर पाते हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया, यू विल एंड नोवेयर। सिंपल फंडा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्पेशली 10+2 स्ट्रेटजी में आपकी। देन यू हैव टू प्रिपेयर एनी एग्जाम, मेक स्ट्रेटजी। This year I am going to qualify any pre-medical test, let's say for example. Then make goal. जब आप गोल बनाओगे ना, it becomes now official. जब आपने कोई चीज लिखी, मुझे ये इस साल करना है, I have to finish this job. जब आप लिखते हो ना, it becomes official and इसमें सेल्फ मोटिवेशन फैक्टर आता है। आप इम्प्लाइड हो गए, नहीं आपने लिखा। तो जब आपने लिखा तो आपकी बॉडी आपको खुद ही फोर्स करती है नेक्स्ट डे। नंबर 2, इफ यू want to lose weight this month, 10 kg weight, उसको भी लिखिए। अगले दिन आपकी बॉडी आपको खुद ही मजबूर करेगी। नाउ अब सब लोगों ने गोल से लिख लिया है, मेरी बातें मान ली, अब बट सम विल पास, सम विल फेल। कुछ के लिए फार्मूला काम करेगा, कुछ के लिए नहीं करेगा। वाई? बिकॉज फॉर गोल सेटिंग जो प्री रिक्विसाइट है, इट इज दैट सम लिटिल सेक्रीफाइसेस आर ऑलवेज मस्ट। लाइक यू वॉन्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं, इसके लिए सेक्रीफाइस ये है 10 बजे मोबाइल आपको बंद करना पड़ेगा, नो सोशल नेटवर्किंग। ठीक है, हालांकि बहुत टेम्पटेशन होती है, बट ये सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, तभी आप उठ पाओगे। यू वॉन्ट टू लूज 10 kg ऑफ वेट इन अ मंथ, सेक्रीफाइस क्या है? नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नो बर्गर इन अदर जो भी आप चिकनाहट वाली चीज़ें खाते हैं, छोड़नी पड़ेंगी आपको। से नो टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड यू हैव टू टॉयल डे नाइट, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आपको, जाना पड़ेगा जिम रोज आपको। तो ये सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी गोल को हासिल करने के लिए पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेल्फ बिलीफ। आपको खुद पे यकीन होना चाहिए, मैं इस साल अगर मैंने ये गोल सेट किया है, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए मैं कर सकता हूँ। यू वांट टू क्विट स्मोकिंग, लिखिए मैं इस साल सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दूंगा, बट उसके लिए आपको वो मोमेंट जो विड्रावल के आते हैं वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेल्फ बिलीफ होना चाहिए आपको ना, मैं कर सकता हूं। अगर आपको सेल्फ बिलीफ है ना, बिलीव मी, नोबडी कैन स्टॉप यू, बिकॉज द बेस्ट रिसोर्स इन लाइफ इज योर सेल्फ बिलीफ, दैट इज बेस्ट मोटिवेशन। एंड जो रिसोर्स हमारा सबके पास है ना, सबके पास है, दैट इज टाइम। जो इस टाइम का प्रॉपर यूज करेगा बाय सेटिंग specific attainable realistic goals in his or her life, वो इंसान आगे बढ़ सकता है। तो गोल सेटिंग के लिए ये मैंने बोली कुछ बातें बहुत ज़रूरी थी। अब इसके बाद भी कुछ लोग जो होते हैं गोल सेटिंग के बाद जिनकी हैबिट होती है वो फेल हो जाते हैं।
तो बिलीव मी फेलियर इज ए नेचुरल थिंग, फेलियर हो जाएंगे आपको, बट ब्रेव वंस वो होते हैं वो जो जल्दी दे विल स्टैंड अप, दे विल स्टार्ट अगेन। सो पहले ही दिमाग में बंदे को जैसे कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। फेलियर्स नेचुरली आ ही जाते हैं, बट ब्रेव वंस जो होते हैं ना, दे विल स्टैंड अप, दे गेट अप एंड दे अटेम्प्ट अगेन, वो फिर काम करते हैं एंड नेक्स्ट टाइम दे विल सक्सीड। ये इसका फॉर्मूला है। दैट इज गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है लाइफ में, इससे हमारी लाइफ प्रोडक्टिव बन जाती है, हमारा टाइम बच जाता है, आप बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो इन लेस टाइम। अल्टीमेटली आप भी उन लोगों की लिस्ट में आ जाओगे जो मेरे लिए आइडियल है प्रेजेंटली, एंड आफ्टर सम टाइम मे बी आप भी किसी के लिए आइडियल बनोगे जब आप इस फार्मूला पे काम करोगे। सो इन नटशल मैं कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई काम करना चाहो प्लीज़ डू डिफाइन योर गोल, उनको लिख के रखिए, देन प्रायोरिटाइज देम, पहले इंपॉर्टेंट क्या है वो कीजिए, एंड वन टास्क एट वन टाइम, डोंट ट्राई टू बी मल्टीटास्किंग, बिकॉज जब आप बहुत सारे काम करते हो ना एक साथ, उनका थोड़ा वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। मल्टीटास्किंग तब आ जाएगी जब आपका कोई टास्क आपने फुली कर दिया, फिर वो आपके दिमाग में प्रोग्राम हो जाता है। सो लर्न टू सेट गोल्स, देन बी रेडी फॉर लिटिल सैक्रिफाइसेस एंड स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट स्लो एंड हैव पेशेंस। धीरे धीरे कीजिए, देखिए वन डेली स्मॉल दिस improvements ultimately make big difference in your life. Even अगर एक बुक का आप एक पेज ही पढ़ते हो ना पर डे, they make it 30 pages per day, and human capacity तो दिन में 100 पेज ही पढ़ सकती है। So start small, start daily, have patience, be ready for any failure। उसमें भी मैंने बोला don't lose hope, get up and attempt again। होप ये मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट व्लॉग विद दिस होप कि आप अपनी लाइफ में जो भी काम करेंगे उसमें गोल सेटिंग स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।